नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर शिव की कृपा और माँ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के सर्वप्रिय पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय के बारे में, जो ओम लगाकर षडाक्षरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे इस महामंत्र के अचूक प्रभावकारी प्रभावों के बारे में और क्यों उसे महामंत्र कहा जाता है। और कोई व्यक्ति नित्य इस मंत्र का जाप अगर जीवन में करता है तो जीवन में क्या बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं। यह मंत्र ओम नमः शिवाय स्वयं भगवान शिव ने देहधारी मनुष्य के कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसका अर्थ है, जो शिव सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। शिव महापुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। सृष्टि की सारी शक्तियाँ इस मंत्र में समाहित है और इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ही उसे मार्ग दिखाते हैं और उसे सहारा देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पुरानी कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जब यह निस्तंभ अपने तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब इस अग्निस्तंभ के 5 मुख थे और ये 5 मुख 5 तत्वों को दर्शाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके प्रकट होते ही सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह ओम था। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय इस अग्निस्तंभ के 5 मुखों से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार ओम नमः शिवाय सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। अपने ध्यान को केंद्रित कर आजीवन इस मंत्र का नित्य जप करता है तो परम गति को प्राप्त होता है। और इस मंत्र के जप में, इसके अनुष्ठान में किसी भी लगन, तिथि, नक्षत्र, बार, योग का विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी अवस्था में किसी भी समय इस मंत्र का जप किया जा सकता है। यह मंत्र कभी भी सुप्त नहीं होता, सदैव जागृत रहता है। इस मंत्र में 5 शब्द 5 तत्वों के प्रतीक हैं, जिसके न पृथ्वी का प्रतीक है, म जल का प्रतीक है, शी अग्नि का प्रतीक है, व वायु का, और यह आकाश का प्रतीक है। और यही 5 तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के मानव शरीर के निर्माण के मूल में है, सृष्टि के हर कण में है। तो जानते हैं इस मंत्र के प्रभावों के बारे में। तो सबसे पहला प्रभाव जो इस मंत्र के जप से एक साधक को पड़ता है, जो सर्वोच्च प्रभाव है, वो है स्वयं महादेव की प्राप्ति। ऐसा व्यक्ति करता है जो इस मंत्र का नियमित जप करता है, क्योंकि संपूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु यही मंत्र है। और इस मंत्र के जप से सिर्फ शिव की कृपा के लिए, उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप किया जाए तो चमत्कार जीवन में होते हैं। और जो आपकी आवश्यकता है वो आवश्यकता आपकी शिव कृपा से पूर्ण होती है। दूसरा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र से होता है, जो 5 तत्व हमारे शरीर में हैं वो संतुलित होते हैं। जो 5 तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है वही मानव शरीर में भी है, जिनमें पहला पृथ्वी तत्व, जिनसे हमारा शरीर बना है। जल तत्व, जितने भी तरल पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व है। अग्नि तत्व, हमारे शरीर का जो भी तापमान है, जो भी गर्मी है, वो अग्नि तत्व है। वायु तत्व, जो भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। जो हम सांस के द्वारा वायु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो वायु तत्व है। आकाश तत्व जो है हमारे अंदर अभौतिक रूप से, अप्रकट रूप से मन के रूप में विद्यमान है और जिसकी अनंत पहुंच है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार आकाश अनंत सर्वव्यापी है, उसी प्रकार जो मन की शक्ति है वो भी अनंत है। तो इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में होना अत्यावश्यक है। और जो मंत्र है इन्हीं 5 तत्वों को हमारे शरीर में संतुलित करता है। और जब ये 5 तत्व हमारे शरीर में संतुलित हो जाते हैं तो सही मायनों में एक आध्यात्मिक चेतना है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। व्यक्ति के अंदर
उसका विकास होता है। तीसरा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र का है कि सकारात्मक ऊर्जा ये प्रदान करता है, जो कि मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन है, मानसिक कोई भी परेशानी है, उसे इस मंत्र से दूर किया जा सकता है। तन, मन और शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारी नाड़ियां हैं, उनको शुद्ध और पवित्र बनाकर ऊर्जा प्रदान करता है, जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। क्योंकि इस मंत्र के नियमित जप से पांचों तत्व शरीर में संतुलित हो जाते हैं। जितने भी विषैले तत्व हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है, नष्ट हो जाती है और दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के तन में, मन में प्रवाहित होने लगती है। चौथा जो प्रभाव इस मंत्र का पड़ता है कि आत्मा को जगाने का कार्य करता है, क्योंकि यह मंत्र जो है शिव तत्व को अंदर बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर से भ्रम है उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, परम शक्ति प्रदान करता है, परम शांति प्रदान करता है। और जब परम शांति व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो आत्मा जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। गुण से गुण विद्या भी एक साधक को सुलभ हो जाती है। ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का समझने की क्षमता पैदा हो जाती है और परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पांचवा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र का है कि संपूर्ण ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि, अगर यह दोषपूर्ण कुंडली में इसकी स्थिति है तो इनका जो दोष है वह समाप्त हो जाता है। और वैसे भी राहु जो ग्रह हैं वह शंकर जी के परम भक्त हैं, इसलिए मंत्र से राहु संबंधित कोई भी पीड़ा है तो वह तुरंत शांत हो जाती है। काल सर्प योग अगर कुंडली में है तो वह भी शांत हो जाता है और शनि के दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़े अक्षत, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिलाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का निरंतर लगभग 21 दिन अभिषेक किया जाए। इन सब ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। अन्य लाभ असंख्य है जिनको गिनाना असंभव है। एक बहुत बड़ा इसका लाभ है कि एक उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो व्यक्ति शिव पुराण को प्राप्त हो गया है, जिसने इस मंत्र को अपनी जीवा में, अपनी अंतरात्मा में धारण कर लिया है, तो उसे संपूर्ण वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र के जो 6 शब्द हैं, संपूर्ण वेद शास्त्र विद्यमान हैं। हर प्रकार के गूढ़ रहस्य जो भगवान के हैं, उनका ज्ञान व्यक्ति को सहज ही होने लगता है। इस प्रकार इसके अलावा तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं। आर्थिक और भौतिक उन्नति व्यक्ति की होती है, क्योंकि समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। शिव को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सभी देवों की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो निरंतर शिवलिंग में जल अर्पित करने से, प्रत्येक सोमवार शिवलिंग में जल अर्पित करने से, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका अभिषेक करने से, बेलपत्र चढ़ाने से बड़ी रुकावट अगर आपके जीवन में है तो वह दूर हो जाती है। तरक्की के रास्ते खुलते हैं, धन की प्राप्ति होती है। आर्थिक तंगी है तो वह आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, जो यह महामंत्र है, इसका निरंतर जप एक साधक को करता है तो वह शिव तत्व की प्राप्ति करता है। जो यह मंत्र है ब्रह्म विद्या है, यही परम पद है। इस मंत्र के नियमित जप से शिव की कृपा के साथ साथ माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और शिव के जो गण हैं उनकी सेवा में है, उन सबकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन सफल हो जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।